आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल डिस्कस करेंगे। क्या दूध और दही खाने से रेशा, बलगम या नज़ला ज़ुकाम का मसला हो सकता है या नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक बुशरा है। मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात हूँ और न्यूट्रिशन की फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस 13 साल का है और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। दूध और दही खाने से जो बनने वाला रेशा है या आपके जो दूध और दही खाने से कोई अगर मसला होता है तो वो क्या होता है, उसकी कॉमन वजह क्या है और किस लिए हमें ये लगता है कि दूध या दही खाने से रेशा हो रहा है। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये एक बहुत बड़ा मैथ है। इसमें कोई सच्चाई नहीं कि दूध खाने से या दही खाने से रेशा होता है। अब ये कैसे मैं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये मुझे तो रेशा होता है, ये ऐसे ही कह रही हैं कि ये दूध खाने से रेशा नहीं होता। मैं एक रिसर्च बेस्ड बात करने लगी हूँ। 2 रिसर्चेज आज मैं आपकी इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। बाहर के ममालिक में इस बात के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को उन्होंने दूध का इस्तेमाल करवाया और दूसरे ग्रुप को टी वाइटनर का इस्तेमाल कराया जो दिखने में दूध जैसा था और वो दूध नहीं था। और फिर उन्होंने देखा कि क्या दोनों से रेशे जो बन रहा है वो उसकी मिकदार में इजाफा या कमी कोई हो सकती है या नहीं हो सकती। तो जब उन्होंने ये पूरी रिसर्च कंडक्ट की और रिसर्च के बाद जो नताइज निकाले तो उसको क्या करते थे कि जितना भी रेशा या बलगम बनता था वो उसके टिश्यू पेपर्स में वो रेशा और बलगम इकट्ठा करते थे और उनका वेट करते थे जितने भी पेशेंट्स थे उनका। तो एंड रिजल्ट में ये बात साबित हुई कि जो रेशा पैदा हो रहा था, चाहे वो दूध से था या चाहे वो टी वाइटनर से था, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, तो वो दोनों की अमाउंट हर पेशेंट में बराबर थी। तो दूध का रेशे से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आप कैसे कह रही हैं, मुझे तो रेशा होता है। तो बेसिकली क्या है, दूध एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, चिकनाई भी है। तो उसके अंदर जो चिकनाई है तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम नॉर्मली दूध का इस्तेमाल करते हैं या हम दूध पी रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे मुंह के साथ उसके कुछ पार्टिकल्स लगे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक क्रीमी सा इफ़ेक्ट जो है वो दूध पीने का हमें आता है। जो भी नॉर्मल इंसान दूध पीता है उसको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब आप दूध पीते हैं तो आपके मुँह में एक वो क्रीमी सा इफ़ेक्ट जो है वो आता है। तो वो जो क्रीमी सा इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है कि स्लाइवे की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और हमारे जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो थोड़े एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमें इससे लगता है कि मैं दूध पीता हूँ या दही खाता हूँ तो उससे मुझे रेशा या बलगम इस तरह की शिकायत होती है। फिर ये चीज़ आ जाती है कि दूध का टेम्परेचर मैटर करता है। आप अगर गर्म दूध पिएंगे या नीम गर्म दूध पिएंगे तो वो दूध आपको कभी भी रेशा या बलगम जैसे मसले नहीं करेगा। फिर दूध में अगर आप कुछ हल्दी डालते हैं या आप उसमें कोई इस तरह की चीज़ें डालते हैं जैसे सौंफ हो गई, दूध में ज़ीरा डाल के लोग इस्तेमाल करते हैं, दूध में हल्दी डाल के लोग इस्तेमाल करते हैं, दूध में ज़ाफ़रान डाल के लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये चीज़ें डाल के दूध में इस्तेमाल करेंगे फिर भी वो आपको ये रेशे वाला या इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं बलगम वाला वो मसले नहीं होने देगा। लेकिन अगर आप दूध को इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि बिल्कुल ही ठंडा ठंडा दूध पिएं, वो भी मौसम इसमें सर्दी के मौसम में, या आप वैसे भी ठंडा ठंडा दूध पिएं या हम ठंडे दूध के ऊपर से ठंडा पानी पी लें, तो वो जितने भी हमारे मुंह में लगने वाले पार्टिकल्स हैं वो जम जाते हैं ठंडे पानी की वजह से या ठंडे दूध की वजह से, जिसकी वजह से वो मुँह के अंदर हमारे, जैसे मैंने बताया कि सैवरी ग्लैंड और म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हमारे दूध पीने से हमें रेशा हो रहा है। तो हमेशा याद रखें, गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, कोशिश करें कि दूध को नीम गर्म इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं इसी तरह दही के ऊपर। दही जो है हमेशा बगैर मलाई के इस्तेमाल करें। दही को आप
नॉर्मल कोशिश करें कि दिन के वक्त में इस्तेमाल करें, या दही के अंदर आप लहसुन, अदरक, पुदीना, धनिया चटनी बना के या रायता बना के इस्तेमाल करेंगे तो फिर दही आपको इस तरह का कोई इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं देगी। दही के साथ भी वही है कि अगर दही के ऊपर ठंडा पानी पिएंगे तो फिर भी आपको रेशा, बलगम या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। तो दूध और दही को सही तरीके से इस्तेमाल करने से कभी भी रेशा या बलगम नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूध और दही को बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला दूध इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो कोशिश करें कि दूध को हमेशा नीम गर्म या सादा रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करें। ठंडा दूध पीने से परहेज़ करें, फिर आपको कभी भी रेशा, बलगम नहीं होगा। और दही जो है वो दही आपने सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। अपने खानों के साथ चटनी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मिड मॉर्निंग का टाइम या मिड इवनिंग का जो टाइम है, इसमें आप दही की एक प्याली फलों के साथ या सब्जियों के साथ एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। या आप डिफरेंट सीड्स डाल के, कद्दू का बीज, अलसी का बीज और ये दलिया वगैरह डाल के भी अगर दही खाते हैं तो आपके मैदे के लिए नहायत मुफीद रहेगा। रेशे का इन दोनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है अगर आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया।